हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक क्रेडिट कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम किस टॉपिक ऊपर बात करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मल्टीपल कैंडल्स देखने को मिल रहे होंगे। अब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो क्या आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो? जो लोग मार्केट में नए हैं वो तो यहाँ पे डेफिनेटली चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग मार्केट में एक्सपीरियंस भी हैं तो वो लोग भी चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और कर भी पाते हैं तो टाइमली नहीं कर पाते हैं, यानी चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने में उनको लेट हो जाता है, जिसके बाद कोई काम का नहीं रहता क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका होता है और लेट से हम वहाँ पे एंट्री ले नहीं सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? उस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। और उस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना जरूरी ही क्यों है? क्योंकि वो चार्ट पैटर्न हमें काफी ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड देता है। चार्ट पैटर्न हमें कम देखने को मिलता है लेकिन वो काफी ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड देता है। तो इस वीडियो में जो चीज मुश्किल पार्ट है कि चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, उससे भी मुश्किल पार्ट है कि चार्ट पैटर्न को टाइमली आइडेंटिफाई करना। तो यही जो मुश्किल काम है उसको हम इजी बनाने आए हैं, और इजी मैं आपको कैसे बताऊंगा। इन सारे चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेहतरीन स्क्रीनर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि चार्ट पैटर्न को टाइमली आइडेंटिफाई करके देगा, और इन सारे चार्ट पैटर्न के बेसिस पे आसानी से आप ट्रेड ले सकते हैं, और ये आपके ट्रेड का जो एक्यूरेसी लेवल है उसको काफी हद तक आपको इंप्रूव करके देगा। तो आपको बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्क्रीनर है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए आपको कहाँ पे आना है? सबसे पहले आपको आना है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, और इंडिकेटर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा, स्ट्रेटजीज देखने को मिलेगा, प्रोफाइल देखने को मिलेगा, आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका है ऑल चार्ट पैटर्न, ये वाला जो पोर्शन है जो न्यूली ऐड हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे ये इंडिकेटर आपका ऐड हो जाएगा, और ये इंडिकेटर ऐड होने के बाद जो भी आपको लाइव मार्केट में पैटर्न देखने को मिलेगा वो सारा का सारा पैटर्न आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। अब मैं आपको सेम स्क्रीन पे पूछ रहा था कि कौन कौन सा पैटर्न बना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन ये आपको बता दिया है कि यहाँ पे एक दो नहीं तीन तीन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले हम इधर से बात करते हैं। ये पैटर्न है आपका फॉलिंग वेज पैटर्न, और इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है, टारगेट भी आपका सारा कुछ आइडेंटिफाई करके दिया है। उसके बाद दूसरा आपका डबल टॉप पैटर्न, जिसका टारगेट ये रहा, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आपका पहला टॉप है, दूसरा टॉप है, इसके बेसिस पे डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तीसरा पैटर्न है आपका रेक्टेंगल पैटर्न, तो जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे मल्टीपल चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें किन किन चार्ट पैटर्न पे फोकस करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसके साथ टॉप 10 चार्ट पैटर्न भी बताने जा रहा हूं, जिस पे आपको फोकस करना है और जिसको आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है, और ये टॉप 10 चार्ट पैटर्न मिलते हैं तभी आपको ट्रेड करना, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना। सारे के सारे चार्ट पैटर्न उतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो चलिए आपको ये चीज समझ में आ गया कि ये स्क्रीनर कहां पे मिलेगा। अब कौन कौन से चार्ट पैटर्न पे फोकस करना है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम टॉप 10 चार्ट पैटर्न पे फोकस करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आ रहा है आपका पीनेंट पैटर्न। पीनेंट पैटर्न पे अगर हम फोकस करें तो ये कैसे बनता है? यहाँ पे सबसे पहले एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। पीनेंट मतलब होता है पताका, उसका शेप कैसा रहता है? इस तरीके का शेप रहता है। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी आपका इस तरीके का बनता है, अपसाइड मूव। उसके बाद देख सकते हैं इस तरीके का मूव हमें देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीनेंट पैटर्न। अब ये बनता कैसे है? यहाँ पे देख सकते हैं ये हाई है, दूसरा हाई है, यानी यहाँ पे आपका लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। लो की बात करें
तो आपका एक लो यहाँ पे, दूसरा लो यहाँ पे, दैट मीन्स टू यहाँ पे आपका हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप अप साइड मूव के बाद अगर आपका लोअर हाई एंड हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा, दैट मीन्स टू ये काफी हद तक आपका पिन एंड पैटर्न है। उसके बाद जैसे ही प्राइस इस रेंज के बाहर निकलेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखेगा, यहाँ पे हमारा बाई साइड वाला ट्रेड दिखेगा, और जो भी इस पूरे पैटर्न का लोएस्ट पॉइंट होगा वो स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। और जो इस अपसाइड मूव में जितना का ये मूवमेंट दिखाया है, सेम मूवमेंट का यहाँ पे हम टारगेट भी सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जितना लेंथ है उसी लेंथ का यहाँ पे हम टारगेट भी सेट करेंगे और ये हमारे टारगेट को भी हिट करेगा। या नहीं तो आप एसएल का 2 गुना, 3 गुना या फिर 4 गुना, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न जो आपको आइडेंटिफाई करना है वो आता है इसी से मिलता जुलता, वो है आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये पैटर्न कैसा रहता है? फ्लैग जैसा रहता है, इस तरीके का रहता है, और कई बार आपको इस तरीके का भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लैग एंड पोल। ये हो गया फ्लैग और ये हो गया पोल, इसलिए फ्लैग एंड पोल नाम पड़ता है। इसमें भी अप ट्रेंड के बाद हमें इस तरीके का शेप देखने को मिलता है। देख सकते हैं ये फ्लैग जैसा बना है, इसलिए फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे भी क्या रहता है, एक अपसाइड मूव के बाद प्राइस आपका एक रेंज में मूव करना शुरू कर देता है। अब जैसे इस रेंज के बाहर निकलेगा, यहाँ पे हमारा बाई साइड वाला ट्रेड बनेगा लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में। यहाँ भी जो पोल का लेंथ है उसी लेंथ का हम क्या सेट करेंगे, अपना टारगेट सेट करेंगे, यानी इसका लेंथ मेजर कर लेंगे और उसी लेंथ का हम टारगेट सेट करेंगे। या फिर वही ऑप्शन स्टॉप लॉस का 2 गुना, 3 गुना या फिर 4 गुना आप टारगेट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें जो कि आपको चार्ट पे आइडेंटिफाई करना, वो आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देख सकते हैं ये पैटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें अगर हम हाई की बात कर ले तो हाई आपका स्टैटिक रहेगा, पहला हाई यहाँ पे, दूसरा हाई यहाँ पे इसी लेवल के आसपास बनेगा, तीसरा हाई यहाँ पे। लेकिन लो की बात करें तो पहला लो यहाँ पे बना है, दूसरा लो यहाँ पे, दैट मीन्स टू हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन किया। यानी हाई स्टैटिक रहे और लो आपका इंक्रीज होता रहे तो आपका बनेगा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसको अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। और जनरली ये हमें ब्रेकआउट देता, लेकिन कई बार ब्रेकडाउन भी देता है। ब्रेकआउट देगा तो हम बाई साइड की तरफ जाएंगे और ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। टारगेट स्टॉप लॉस तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप अगर सेल करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और बाई करते हैं तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न जो आता है वह आता है इसी का जस्ट अपोजिट, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें आपका लो स्टैटिक रहता है, देख सकते हैं L1 L2 जिसको हम लो से डिनोट करते हैं। और हाई की बात करें तो हाई यहाँ पे, दूसरा हाई यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपका लो स्टैटिक रहेगा लेकिन लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका बन जाएगा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इस तरीके से बनेगा। ये जनरली हमें ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देगा तो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, हाईएस्ट पॉइंट को हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर कई बार ब्रेकआउट भी देता है, अगर ब्रेकआउट दिया तो ये पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे हमारा बाई साइड वाला ट्रेड बनेगा। तो कोई भी मार्केट में फिक्स नहीं रहता। जनरली जो पैटर्न का फॉर्मूला है या फिर जो इसका बेसिक नेचर है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट भी दिखा सकता है। उसके बेसिस पे ट्रेड सेटअप आप ले सकते हैं। वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पैटर्न पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। मार्केट के हिसाब से सिर्फ पैटर्न को फॉलो नहीं करना, थोड़ा बहुत अपना पर्सनल मॉडिफिकेशंस भी करना है, तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज इस पैटर्न के बेसिस पे कई बार ट्रैप में भी फंसाया जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि सर हम यहाँ पे तो पैटर्न को फॉलो कर रहे थे लेकिन हमारा लॉस हो गया। तो जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं बैक टेस्ट करके ही काम कीजिए, और बैक टेस्ट एटलीस्ट आपका 30 ट्रेडिंग सेशंस का होना चाहिए। अगले पैटर्न की बात करें वो है आपका एक और ट्रायंगल पैटर्न है, ये आपका सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये हाई है, उसके बाद फिर से लोअर हाई, यानी हाई भी आपका नीचे जाता है, लेकिन लो की बात करें तो ये लो है, लो आपका ऊपर जाते रहता है। यानी यहाँ पे आपका लोअर हाई एंड हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, और ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों दे सकता है। इसके बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की बात करें वो है आपका डबल टॉप, जो कि हमें स्क्रीन पे भी देखने को मिला था। यहाँ पे पहला टॉप बनाया, यानी ये हो गया हमारा टॉप 1, ये हो गया हमारा टॉप 2, और डबल टॉप पैटर्न हमें क्या दिखाता है, टॉप फॉर्मेशन का आइडिया देता है। और इसके बाद ये इसका नेक लाइन है, तो नेक लाइन को ब्रेक करने पे हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना है उसके लो के नीचे जाने पे भी हम सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो के जरिए सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे भी आपको ये सारा कुछ देखने को मिल जाएंगे। अगले पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो इसी का जस्ट अपोजिट है डबल बॉटम, जहां पे आपका पहला बॉटम का फॉर्मेशन ये हुआ है, दूसरा बॉटम का फॉर्मेशन ये हुआ है, और ये हमें बॉटम फॉर्मेशन का आइडिया देता है।
इसमें भी डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करने से पहले जो भी हाई बना है ये नेक लाइन है, इसके ऊपर आपका एक बाय बनता है, यानी तो जैसे ही डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करके प्राइस ऊपर निकला तो इसके ऊपर भी आप बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो जो भी आपके लिए सुटेबल है उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इन सारे पैटर्न को ट्रेड करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। एटलीस्ट आप 30 ट्रेडिंग सेशंस इन सारे पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिए। कल से ही ट्रेड के लिए मार्केट में नहीं कूद जाना है। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो ये तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, मंथ में एक दो मिल जाए वो भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट होता है। ये होता है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें कैसा रहता है, जैसे इंसान का हेड यहाँ पे हो गया और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक शोल्डर हो गया, ये एक शोल्डर हो गया, तो इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे हेड बना, ये आपका एक लेफ्ट शोल्डर हो गया और ये आपका एक राइट शोल्डर हो गया। तो ऐसे यहाँ पे ये हो गया राइट शोल्डर, ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर। तो यही आपका कहलाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंसान का हेड है और ये आपका शोल्डर हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा हेड एंड शोल्डर। और ये आपका निगेटिव पैटर्न है, इसी का जस्ट अपोजिट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो आपका पॉजिटिव है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। इसके बाद डाउन ट्रेंड मिलता है तभी इस पैटर्न को फॉलो करना, अदरवाइज इस पैटर्न का अपोजिट ट्रेड आपको नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये बनता है नेक लाइन, इसके नीचे जाने पे ही यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा और आप इस कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है वो ट्रेड सेटअप आप ले सकते हैं। अगला बात करें तो इसी का जस्ट अपोजिट आपका आ गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न इनवर्स, या फिर इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दूसरा नाम है। तो यहाँ पे जस्ट उसी को उल्टा कर दीजिए, यानी हेड आपका यहाँ पे हो गया, लेफ्ट शोल्डर आपका इधर आ गया और राइट शोल्डर आपका इधर आ गया, और ये इसका नेक लाइन है। नेक लाइन के ऊपर निकला तो हम बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लीजिए, चाहे यहाँ पे रख लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो रख सकते हैं। और टारगेट भी आप अच्छा खासा सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस का आप 2 गुना 3 गुना जो भी आपके लिए सुटेबल रहता है वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके टॉप 10 चार्ट पैटर्न है जो कि आपको चार्ट पे मिलता है, तो डेफिनेटली ट्रेड करना है। और जिस चार्ट पैटर्न से आप कंफर्टेबल हैं वही चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड कीजिए। जो चार्ट पैटर्न आप पहली बार देख रहे हैं या फिर उसके बारे में नहीं जानते, उन सारे चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है। तो ऐसे ही और भी आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न है, जिसमें आपको कप बनता है, फिर कप का आपका हैंडल का फॉर्मेशन करता है। इसमें भी ये नेक लाइन बनता है, इसके ऊपर जाने पे हम बाय साइड की तरफ जाएंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा तो भी आपको ट्रेड करना है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा तो भी आपको ट्रेड करना है, ये आपका निगेटिव पैटर्न है, और कप एंड हैंडल पैटर्न पॉजिटिव पैटर्न है। इसके बाद आता है आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न। तो कई बार हमें निफ्टी के जो टेक्निकल एनालिसिस में उसमें भी हमें राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिलता है। राउंडिंग टॉप आपका इस तरीके से बनता है, यानी जहां से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है वहीं पे आके प्राइस फिर से नीचे आ जाता है। और राउंडिंग बॉटम की बात करें तो जहां से डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है वहीं पे आके वो खत्म करता है। तो ये दोनों आपका पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेंड को इंडिकेट करता है। देख सकते हैं ये आपका है राउंडिंग टॉप पैटर्न, यहाँ पे पूरा का पूरा स्टॉप लॉस एंट्री सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, और इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार बात भी किया। और ये आता है आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो इस तरीके से राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप के बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका राइजिंग वेज पैटर्न। इसमें क्या होता है कि क्लियर कट ये अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे लेंथ अगर आप देखेंगे ज़्यादा धीरे धीरे कम देखने को मिलेगा। उसके बाद जनरली हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, क्योंकि ये बायर्स की कमजोरी को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखेगा हम यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस रख के सेल साइड की तरफ एंट्री लेके इस डाउनफॉल मूव से प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी जहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है उतना ही लेंथ का हम टारगेट प्राइस रखेंगे, या फिर वही लेवल हमारा टारगेट के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। तो डिफरेंट मेथड है ट्रेड करने का। इसी का जस्ट अपोजिट आपका फॉलिंग वेज पैटर्न है, जहाँ पे आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और डाउन ट्रेंड में कमजोरी को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसके ऊपर आया, दैट मीन्स टू सेलर्स का स्ट्रेंथ कम हो गया, बायर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा, ये स्टॉप लॉस बनेगा, और ये जो लेवल है जहाँ से फॉलिंग वेज पैटर्न की शुरुआत हुई थी ये हमारे लिए टारगेट के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। तो इन सारे पैटर्न पे फोकस करना, और ये सारा पैटर्न अगर आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे दिखे स्क्रीनर के जरिए तो आप इसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है जिसको आप पहले से जानते हो तभी ट्रेड कीजिए, पहले से नहीं जानते हो तो उन सारे चार्ट पैटर्न को आप छोड़ सकते हो। तो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।